Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, हमारा आज का मौजू है अमेरिका आजकल सी पैक की मुखालफत में बहुत ज़्यादा पेश है। अगर हम देखें तारीख़ में जब सी पैक प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ तो ओबामा इंतज़ामिया ने सी पैक पे कुछ ज़्यादा एतराज़ नहीं किया, लेकिन जैसे ही ट्रंप इंतज़ामिया इक़्तिदार में आई इन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर का भी आगाज़ कर दिया और इसके साथ साथ इस ट्रेड वॉर का जो महाज वो सी पैक पे भी उन्होंने बम्बारमेंट करनी शुरू कर दी। हम 2017 में जेम्स मैटिस ने वाज़ह तौर पर ये पैगाम दिया कि सी पैक का रोड एक मुतनाज़ा इलाके से गुज़र रहा है जिसे अमेरिका तस्लीम नहीं करता। इसके साथ साथ जेम्स मैटिस का ये भी कहना था कि सी पैक के ज़रिए दहशतगर्दों को आसान अहदाफ मिलेंगे और वो पाकिस्तान और चाइनीज़ इंजीनियर्स पर आसानी से अटैक कर सकेंगे। इसके बाद माइक पॉम्पियो ने 2018 में IMF को ये वाज़ह पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान को कर्ज़े ना दे, क्योंकि पाकिस्तान ये कर्ज़े ईरान के कर्ज़ों को वापस करने में इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा 2019 के एंड पे अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने वुडरो विल्सन सेंटर में और बाद में पाकिस्तान में आकर सी पैक के ख़िलाफ़ बयानात दिए। वुडरो विल्सन सेंटर में उसने कहा कि चाइना पाकिस्तान को कर्ज़ों के चुंगल में फंसाने जा रहा है, सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान चाइना के डेट ट्रैप में ऐसे ही फंस जाएगा जैसे कि श्रीलंका फंसा है और श्रीलंका को चाइना को हम्बन टूटा पोर्ट देनी पड़ी है। इसके अलावा उसने कहा कि सी पैक के जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये ज़्यादातर करप्शन की नज़र हुए हैं और ये ज़्यादातर नाकाम प्रोजेक्ट हैं, इनसे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना और चाइनीज़ कंपनी को होगा, चाइनीज़ लोग इससे एम्प्लॉयमेंट हासिल करेंगे। इसके बरक्स पाकिस्तान में इससे कोई भी एम्प्लॉयमेंट में कोई इजाफा नहीं हो रहा और ना ही चाइना पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके साथ साथ एलिस वेल्स का ये भी कहना था कि पाकिस्तान चाइना की बजाय अमेरिका के साथ ट्रेड करे, अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, फ़र्दर पाकिस्तानियों को इससे फ़ायदा होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम पाकिस्तान के ज़्यादा रिलायबल फ्रेंड है चाइना की निस्बत, लिहाजा पाकिस्तान हमारे साथ ट्रेड एक्टिविटीज़ करे ना कि चाइना के साथ ट्रेड एक्टिविटीज़ करे। तो ऐसे में चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन ने एलिस वेल्स को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें ये बात उसने वाज़ह की कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और चाइना कोई भी पाकिस्तान को डेट ट्रैप में नहीं फंसाने जा रहा। अभी तक 62 बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है और इन 62 बिलियन डॉलर में सिर्फ 5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को कर्ज़े दिए हैं। और उसने ये वाज़ह तौर पर कहा कि एलिस वेल्स को पता नहीं सी पैक प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इनकी फिजिबिलिटी क्या है, इनकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, वो तीसरी जगह से आके वो बोल रही हैं, उनको इसके बारे में कोई जनरल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो उसने वाज़ह तौर पर कहा कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान में मुलाजमत के मौके मिल रहे हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2013 में तकरीबन 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, यानी 30 लाख जॉब्स पाकिस्तान में क्रिएट होंगे। इसके साथ साथ उसका कहना था कि 2013 में जब पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस था, पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को छोड़कर चला गया था। ना सिर्फ छोड़ के चला गया था बल्कि उसने पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल कर इंडिया में शिफ्ट कर ली थी। तो ऐसे में चाइना आया, चाइना ने पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से निकाला। 2018 तक 10,400 मेगावाट बिजली पाकिस्तान के ग्रिड स्टेशन में दाखिल करवाई। इसके साथ साथ पाकिस्तान को टेररिज्म
की बला से भी निजात दिलाई। तो चाइना तो पाकिस्तान को हर लिहाज से सपोर्ट कर रहा है, चाइना यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहा है, चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर कर कर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं, रोड बिल्ड कर रही हैं, रेलवे लाइंस यहाँ पे बिल्ड कर रही हैं, इसके अलावा एनर्जी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान को जब भी अमेरिका की ज़रूरत हुई तो अमेरिका पाकिस्तान को मुश्किल में छोड़ कर गया। तो एलिस वेल्स के जवाब में पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर ने भी ये वाज़िया तौर पर कहा कि अमेरिका सी पैक के प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं जानता। पाकिस्तान का टोटल कर्जा $74 बिलियन है, इसमें $18 बिलियन हमने चाइना से लिया है और उस $18 बिलियन में से $5 बिलियन सिर्फ सी पैक की मद में लिया है। तो असद उमर का कहना था कि चाइना हमें आसान शराइत पर कर्ज़े दे रहा है और चाइना की कोई शराइत नहीं है। चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन ने भी ये बात वाज़िया की है कि हमने जब भी पाकिस्तान को कर्ज़े दिए हैं उनके साथ IMF या अमेरिकन वो इदारे जो कि अमेरिका की सरपरस्ती में पाकिस्तान को कर्ज़े देते हैं वो जितनी सख्ती करते हैं चाइना वैसी सख्ती नहीं करता। तो चाइना के ये कर्ज़े सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट पे हैं। ये बातें ये वाज़ा कर रही हैं कि अमेरिका न्यू कोल्ड वॉर जो कि जिसका आगाज़ उसने चाइना के साथ ट्रेड वॉर में किया, अब वो ट्रेड वॉर सी पैक का हिस्सा बन गई है। सी पैक प्रोजेक्ट पे इसके बादल मंडला रहे हैं और सी पैक को इसके ज़रिए ख़तरा है। अच्छी न्यूज़ जो है वो यही है कि दो दुनिया की सुपर पावर्स वो पाकिस्तान के लिए लड़ रही हैं, पाकिस्तान को कह रही हैं कि आप हमारा हिस्सा बने, हमारे साथ आएँ, हम आपको ट्रेड बेनिफिट्स देंगे, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, वो बेनिफिट्स देंगे, मतलब आप हमारे साथ आकर ट्रेड करें। तो इसमें पाकिस्तान की पोजीशन सी पैक की वजह से इंतहाई ज़्यादा अहम हो चुकी है। तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो है कि ये सी पैक, इसके ज़रिए ख़ित्ते में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, ख़ित्ता डेवलप होगा। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के ज़रिए ये तमाम रीजन तरक्की करेगा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली असल में साउथ एशिया, इंडो चाइनीज़ रीजन, सेंट्रल एशिया और गल्फ़ स्टेट्स की खुशहाली है, उनकी तरक्की है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं होगा। इसके साथ साथ हम देखें जो सी पैक को थ्रेट्स हैं, ये थ्रेट्स अगर अपनी पीक पे पहुँचे तो खुदा ना खास्ता दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर को देख सकती है।